हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज हम बात कर लेते हैं। मेरे पे एक कमेंट आया था किसने कि शी वॉज वेरी कंफ्यूज कि किस चीज़ की तैयारी करें। केवीएस की तैयारी करें, DT+B की तैयारी करें, सबका सिलेबस अलग होता है। BPSC की तैयारी करें या फिर यूपी का कोई आइडिया है तो उनके बारे में ये सबके दिमाग में जहन में आ रहा होगा। क्योंकि वैकेंसी अगर हम बात करें पिछले बिहार को छोड़ के, मैं तो बिहार की तैयारी नहीं करी। अगर आप बिहार से हो या बिहार के आसपास कहीं से भी हो, हमारा टारगेट एक जॉब लेना होना चाहिए, तो आप बिहार की तैयारी कर सकते हो। बिहार की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। मैं बिहार की तैयारी बेसिकली नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में रहती हूँ, तो मैं तो बिहार की तैयारी कर ही नहीं सकती। तो मेरा फोकस केवीएस या DT+B पे। और DT+B का देखो, आपने प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी होगी कि जो लास्ट टाइम आई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था केवीएस के तो आने के चांसेस हैं, लेकिन कब आ जाए वो किसी को नहीं पता। आने को तो 1 महीने में आ जाए या 2 महीने में आ जाए, तो उसको चीज़ को सोच के मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। और DT+B का तो आने वाले 1-2 साल नहीं पता। जब जिस एग्ज़ाम का सर ही खुद मना कर रहा है कि 1 साल तो कुछ नहीं पता, तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी रही बात केवीएस में, तो केवीएस में जो गर्ल्स की एज होती है वो 40 ईयर्स होती है। और सेम हम DT+B की बात करें तो 30 साल एज होती है कुल। तो अगर वो वैकेंसी आती है, अगर नेक्स्ट ईयर भी आती है, तो भी मेरे पास 2 साल है, मैं तो फिल कर सकती हूँ। क्योंकि 30 का होने में अभी मेरे को 3 साल हैं, लगभग 2.5 साल हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती है तो 2 साल मेरे पे है कि हम मैं पेपर दे सकती हूँ। और साथ साथ अगर मैं केवीएस की तैयारी करूँ तो कहीं ना कहीं DT+B की भी साथ साथ तैयारी होती जा रही है। तो अभी मैं इस सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे सिर्फ जो अपकमिंग पेपर है उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर आप बिहार की तैयारी कर लो, देखो बिहार में भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, TRE 4 आने वाला है, तो आप बिहार का भी दे सकते हो। उसमें बिहार का देने में कोई भी बुराई नहीं है। तो यहाँ मैं बता दूँ भाई, मेरे दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट लंच बनाने के साथ। क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह चले जाते हैं, तो मुझे सुबह ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसी टाइम मेरा लंच और ब्रेकफास्ट मेरा भी जब ही बन जाता है। फिर मैं अपने बाकी की पढ़ाई के काम में लगती हूँ। और अब मेरे से एक कमेंट और है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने HTET भरा था, वो अक्टूबर में भरा, फिल हुआ था। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। दिसंबर में पेपर होना था। तो मैं सोची थी, मैंने कभी HTET दिया नहीं, कितनी शादी के बाद यहाँ हरियाणा में शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा चलो HTET दे देता है, कोई हरियाणा वैकेंसी आएगी तो दे देंगे। तो उस टाइम पेपर का टेंडर फाइनल नहीं हुआ था, पेपर हुआ नहीं, 1 महीना 2 महीने ऐसे ही चले जा रहा था। अब पेपर का दोबारा से आया कि पेपर होगा, लेकिन पेपर जो होगा वो 26-27 जुलाई में होगा। और 26-27 जुलाई में नहीं दे पाऊँगा। वो रीफिलिंग के लिए फॉर्म आया है, तो मैं 26-27 जुलाई को नहीं दे पाऊँगी। मतलब वो गवर्नमेंट का पता नहीं क्या टीचिंग लाइन से दुश्मनी है कि टाइम पे पेपर ही नहीं कराते। क्योंकि मेरी जो डिलीवरी डेट है वो 1st ऑफ वीक है, अगस्त के 1st वीक में। तो 1 अगस्त के जब 1st वीक में डिलीवरी डेट है, तो मैं कोई भी एग्ज़ाम कैसे दे सकती हूँ। तो 25-26 में, तो उस टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं हो पाता कि मैं एग्ज़ाम दूँ। हाँ, अब होता तो शायद मैं दे लेती, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट मंथ भी होता तो भी मैं दे लेती, क्योंकि मैंने सेंटर भी गुड़गांव डाला था। लेकिन 25-26 जुलाई में होगा, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता कि मैं पेपर दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। और अब ठीक है, HTET तो एक बेसिक एग्ज़ाम है, HTET तो मतलब एक बेस है, उसके अलावा देने पड़ते हैं। तो मैं दिसंबर में जो HTET दोबारा होगा वो फिल कर दूंगी। तो अभी मैं केवीएस को सोचते हुए केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई वो बिल्कुल बिगिनर है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने, मुझे ऐसा लगता है अपनी कमजोरियाँ ना आपके अलावा आप किसी को नहीं पता। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपके अलावा वो किसी भी दूसरा इंसान को पता नहीं है। ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। तो आप देखो कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, आप फाइंड करो उस चीज़ को। जैसे मुझे मेरा पता है कि मेरी वोकैब कमज़ोर है, मुझे डेली वोकैब करनी है। 100 वोकैब मुझे किसी भी कीमत पे पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं 100 वोकैब करूँगी, डेली कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे है कि 100 वोकैब जब मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो आप भी अपना ये टारगेट रखो कि आपको डेली जो भी सब्जेक्ट वीक है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, वो मैथ हो सकता है, तो जो भी है उसको पहले लेके करो।
और किसने कहा था कि भाई वो घर का काम करके ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो यहाँ ना मैं बोल बोल के याद कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बोल बोल के बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ना, जितनी जल्द मैं ज़्यादा बोलती रहती हूँ, मतलब एक शब्द को अगर मैं 10 बार नहीं बोलूँ ना तो वो मेरे माइंड में बैठता नहीं है। तो मैं बोल बोल के, वैसे भी आपने सुना होगा, जितनी भी ज़्यादा हम अपनी मसल का यूज़ करें उतना ज़्यादा याद होता है, जितनी भी हम सेंसेस का यूज़ करें उतनी जल्दी सब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो वही है मेरे साथ भी, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ सारी सेंसेस यूज़ करूँ। तो जब मैंने फर्स्ट रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करा था, मुझे लगा बारिश आ रही है, बाहर चली गई तो बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि मतलब देखते ही बन रहा था, और मैं थोड़ी देर बाहर रुक के बैठी और देखती रही। अब किसने कहा था वो घर का काम कर करके, मैं उनके कमेंट पे डिस्कस कर लेती हूँ कि घर का काम करके वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है, उनका पढ़ाई का मन नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आप ना चूज़ कर लो, आप दोनों चीज़ों में ना कंफ्यूज मत हो। या तो घर का काम चूज़ कर लो कि हाँ मुझे घर का ही काम करना है, मुझे तैयारी नहीं करनी। आप दोनों कर रहे हो, दोनों नहीं भी कर पा रहे हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ घर संभालने के लिए बैलेंस चाहिए होता है, और आप वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो ना, तो उस बैलेंस को करने के लिए आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। घर के काम के साथ पढ़ाई करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, जो मुझे लगता है। शादी से पहले हम इतना फ्री रहते हैं, हमें इतनी फ्रीडम रहती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है, जब हम ना उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि रोने धोने में कि अरे ठीक है हो जाएगा, फिर जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो रोना धोना कि अब हमें घर के काम करने पड़ते हैं। तो एक बार मन अपना सेटिस्फेक्शन कर लो कि हाँ आपको क्या करना है। तो हाँ, मैं आ गई थी बाहर, अंदर थोड़ी देर आके मैं रेस्ट किया था, क्योंकि मैं 1 घंटा बाहर बैठ के आई थी, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था। उसके बाद मैंने सेकंड स्टडी सॉर्ट करना स्टार्ट किया था। ये मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं। तो अभी तो मैं, क्योंकि कंप्यूटर ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अब एक्सट्रीम पूछेंगे, एसएससी का लेवल का ना पूछ लें, तो एसएससी में कंप्यूटर आ रहा है, और मतलब कुछ और लेवल का ना पूछे। पिछली बार जो मैंने नोट्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स थे कंप्यूटर में। तो अब उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है कि पता नहीं क्या एग्ज़ाम में आ जाए। तो मेरे कंप्यूटर के नोट्स है, पहले तो मैंने सोचा इन्हीं के रिवीजन करूँगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो देखो, अगर आप तैयारी करो, तैयारी की फेज़ में हो, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। और ये मैं KVS का सिलेबस है, ये देख रही थी जो लास्ट ईयर जब पेपर होता जब मैं निकलवाया था, उसमें सब आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट कंप्लीट का भी कुछ कहीं कुछ लिखा होगा। तो मैं सिलेबस देख रही थी कि मुझे कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने 1 जून से टारगेट बनाया है, तो मैं सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करूँगी। सबसे बढ़िया मैंने देखा, सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकन है। और देखो मेरे को रिवीजन करना है, मेरे नोट्स बने हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं मुझे नोट्स बनाने हैं। और जैसे मैंने इंग्लिश की तैयारी करती, जैसे मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत होते थे, इस तरीके से मैंने कई पेपर पर लिख लिए थे। लास्ट टाइम पे क्या होता था, सिर्फ ये पेपर ही देखना है, जैसे ईच के साथ हैज आएगा, इसके साथ ये आता है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक पेपर पे लिख लेती थी। ऐसे आप भी लिख सकते हो और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये मेरे लिखे हुए थे, तो मैं यहाँ देख लूँ। तो साथ में मैंने सिलेबस भी देखा। तो अब CTP की मैं यूनिट 2 करूँगी, और जिसे मेरा टारगेट है 2 से ढाई दिन में निपटाने का। यूनिट 1 मैं 2 दिन में कर लूँगी, वो मेरी हो जाएगी। मतलब 1 से 7 तक मुझे CTP करनी है। और किसने कहा था कि वो 7 दिन में CTP कैसे करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी स्टार्ट किया है। तो देखो, स्टार्ट करा है तो आपको CTP करने में टाइम लगेगा, 1 दिन का CTP का खेल नहीं है। तो यहाँ कंप्यूटर को मैंने डिटेल में सिर्फ 5 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि इन्हें पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि हर लाइन मुझे लग रहा है कि हाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कंप्यूटर का पूरा ही माइक्रोसॉफ्ट जो होता है उसका पूरा ही 1 चार्ट बना लिया था। तो फिर मैंने सोचा अपने अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पेपर पे लिख के मैं जो चीज़ें लिख लेती हूँ पेपर पे, तो मैंने अलग से पेपर निकाल लिया और उसमें लिख रही हूँ। सिर्फ सारी बातें नहीं लिख रही, इंपॉर्टेंट बातें लिख रही हूँ, क्योंकि सब लिखना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वैसे भी जब सब कुछ हमारे नोट्स में लिखा हुआ है तो हमें सब कुछ लिखना भी क्यों है। कुछ लोग होता है तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते करते सब उतार देते हैं, तो लेकिन हमें क्यों लिखना है सब कुछ, मुझे लगता है सब कुछ लिखना वेस्ट है। तो वही मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आगे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मैं आगे तैयारी कर पाऊँगी। लेकिन अब मैं सोचती रही हूँ, मैं सिर्फ अपना जो चल रहा है उस फेज़ को एंजॉय कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जितनी पढ़ाई होती है वो करती हूँ, क्योंकि हमें लाइफ में हर
चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहते हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्लियर तो बाद में होगा, पहले अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, वो कभी भी ना हमें अच्छे काम करने ही नहीं देता। सच बताना, लिटरली हमारा मन कभी नहीं जाएगा। कभी भी सच बताना, तुम्हारे मन ने तुमसे कहा कि चलो आज 10 घंटे पढ़ेंगे, हाँ ऐसा तो कहा हुआ आज नहीं पढ़ेंगे। वो सबके साथ होता है। अपने मन को ना बस एक समझ लो डंडा मारना पड़ता है कि हमें अपने मन से ज़बरदस्ती काम कराने पड़ते हैं। तो यहाँ शाम का टाइम है, शाम को मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मैंने सोचा भाई घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से मैं नहीं जा रही थी और इतना अच्छा मौसम देखे मैंने पार्क के 5 चक्कर लगाए। बच्चे घूमते रहते हैं और मौसम भी इतना प्यारा था। अगर गर्मी होती तो गर्मी में लिटरली कहीं भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन मौसम इतना प्यारा था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। क्योंकि घर पे रह रह के भी हम मोस्टली क्या होता है, लड़कियां घर पे रह रह के बोर हो जाती है। तो सेम मेरे साथ भी है, मैं भी घर पे रह के बोर हो जाती हूँ। थोड़ा बाहर आके बाहर लोगों को देख के सब कुछ थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो घूम के फिर के सबको मतलब मुझे लगता है सबको अच्छा लगता है। फिर ये रात का टाइम है, हस्बैंड आ चुके थे मेरे, तो हम मार्केट कुछ सामान लेने जाना था घर का ही, तो फिर मार्केट आ गए थे। और मतलब यहाँ तो मार्केट में ऐसा है, हर त्योहार हो या ना हो लोग मेहंदी लगवाते रहता है। मैं देख रही थी लोग बहुत मेहंदी लगवाता है। यहाँ मैं नाइटी भी देख रही थी, बट इनकी मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मैं बाद में ले लूँगी। तो आप भी देखो, मेरे को बताना आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हाउस वाइफ है वो अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान दे नहीं पाती। वो सोचती तो है मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी, पता नहीं चलता 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गया, वो घर चली गई तो निकल गया। तो मुझे लगता है अगर ज़्यादा भी तो डेली 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट तो हमारे हो ही जाते हैं। तो यहाँ हमें घर का कुछ सामान लेना था, वो हमने लिया था। फिर मैं बाहर आ गई थी, तो बाहर आके जो और पीछे था जो भी 1-2 चीज़ लेनी थी। और मार्केट में आज ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि थर्सडे था, तो थर्सडे में इतना रश रहता नहीं है। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश रहता है। फिर घर आके मैंने आइसक्रीम खाई एज़ यूजुअल। मुझे आइसक्रीम खाने की ना बहुत क्रेविंग होती है, मुझे मीठा मन करता है कि हाँ कुछ ठंडा सा मीठा सा मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना।